भारत के पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक 489 लोकसभा सीटों के लिए हुए थे, जिनमें 53 दलों ने भाग लिया था। व कुल 17 करोड़ 32 लाख मतदाताओं में लगभग 82% मतदाता निरक्षर थे। इनकी सुविधाओं के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग रंग की मतपेटियों का इस्तेमाल किया था। ये चुनाव कुल 68 चरणों में संपन्न हुए थे। इन चुनावों में पंडित नेहरू, B.R. अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, सुचेता कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, J.B. कृपलानी, राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गजों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इन चुनाव में कांग्रेस को कुल 364 सीटें मिली थीं, जबकि दूसरी बड़ी पार्टी रही CPI ने 16 और जनसंघ ने 3 सीटें जीती थीं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस नेता ने जीत हासिल की थी। आपको बता दें, सरदार पटेल और गांधी जी का निधन इन चुनाव से पहले हो चुका था। ये नेता चुनाव में शामिल नहीं हो सके थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू प्रयागराज की फूलपुर सीट से चुनाव लड़े थे। उस वक्त यह सीट दोहरी सदस्यता वाली सीट मानी जाती थी, यानी एक सामान्य और एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार चुना जाता था। नेहरू ने इस सीट से लगातार 3 बार जीत हासिल की थी। हालांकि तीसरी बार उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से कड़ी टक्कर मिली थी, परंतु डॉक्टर लोहिया नेहरू को हरा नहीं पाए थे। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1952 का चुनाव नहीं लड़े थे। वे 1957 के दूसरे आम चुनाव में लोकसभा पहुंचे थे। 1957 के दूसरे आम चुनाव में ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई लोकसभा पहुंचे थे। लाल बहादुर शास्त्री ने ये चुनाव कांग्रेस पार्टी से इलाहाबाद लोकसभा सीट से लड़ा था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पहला चुनाव कलकत्ता साउथ ईस्ट सीट से लड़ा था और 84,000 से ज़्यादा मतों से जीत हासिल की थी। पंडित नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था और उन्हें भारत का पहला उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी के नेता थे। वे चुनाव तो नहीं लड़े थे, लेकिन उन्होंने चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रसिद्ध कानूनविद डॉक्टर अम्बेडकर को बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस उम्मीदवार नारायण सदोबा कजरोलकर ने उन्हें 14,000 से ज़्यादा मतों से पराजित किया था। स्वतंत्रता सेनानी और पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से कांग्रेस पार्टी से जीत हासिल की थी। गांधीवादी और भूदान आंदोलन के नेता विनोबा भावे राजनीति से दूर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, J.B. कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण उस समय के प्रमुख विपक्षी नेता थे। आचार्य कृपलानी ने फिरोजाबाद सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से 1952 में जीत हासिल की थी। हालांकि उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी कांग्रेस में थी। पति पत्नी संसद में अक्सर एक दूसरे के विरुद्ध विचार रखते हुए देखे जाते थे।